Hello students, I myself Amit Giri, KV Nasirabad, KVS Regional Office Jaipur. You are all again welcome to my YouTube channel Amit Giri Study Campus Mathematics. आज के लेसन में मैं आपको सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करने वाला हूँ और बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज है क्योंकि मैंने जो अपने पहले दो वीडियो बनाए मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो पहले से ही क्या कर लिया आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपका एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले मैंने अपने से एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अपने से बनाया, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद से एक फ्रेम किया है क्वेश्चन। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे तो आसानी से हम फर्स्ट वाले का जवाब दे पाएंगे। कैसे? How many tangents can be drawn at a given point on a circle। और आपका एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक पॉइंट गिवन है आपको, तो आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आप पिछले जो वीडियोस है, लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? केवल एक ही टेंजेंट क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल बना लेता हूं मैं आपको, और आप हमने एक कोई भी गिवन पॉइंट ले लिया। गिवन पॉइंट मतलब वो पॉइंट की जो लोकेशन है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट पे? ओनली वन। वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है आपको दी गई है। मान लो ये पॉइंट हमको दे दिया ए और बोला गया कि हमको कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ एट ए। ए पर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? ओनली वन। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वन। ओनली वन, या हम लिख सकते हैं ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल, अगर आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर कोई पोजीशन आपको नहीं दी गई है, कोई पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो अब जैसा मैंने बताया कि एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं? एक सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं? ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, एंड एट ईच पॉइंट वी कैन ड्रॉ वन टेंजेंट। देन हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ? ऑब्वियसली इनफाइनाइट। एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टोटल पॉइंट्स कितने होंगे हमारे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है इस पर टोटल कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। So infinite many tangents can be drawn on a circle। तो इसका आंसर होगा infinitely many। infinitely many tangents can be drawn on a circle। समझ गए ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है इसकी वर्डिंग्स चेंज होने से क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। इसमें था एट ए गिवन पॉइंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें है कि पूरे सर्कल पे कितने कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पे एक कर सकते हैं, लेकिन एक सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। तो आपको क्वेश्चन को समझ के आप इजीली आंसर दे सकते हो। Although I have already discussed about this in my previous videos. Next is how many tangents can be drawn to a circle from an external point। एक external point से आपको थ्योरम की थी हमने, थ्योरम 10.2 प्रूफ कराया हुआ है मैंने। तो अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, दिस इज अ सर्कल, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट की जगह वो ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, जो सर्कल से बाहर लाई करता है। तो वहां से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स। हमने एक थ्योरम 10.2 में भी देखा। तो वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? टू।
आप चाहें तो फुल सेंटेंस भी लिख सकते हैं। फुल सेंटेंस में आप क्या लिख देंगे, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और फ्रॉम ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, कोई लर्न करने वाली बात नहीं है, आप तुरंत से बता सकते हो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक गिवन पॉइंट है, सिंगल गिवन पॉइंट है, कितने टेंजेंट, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन होल सर्कल, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन होल सर्कल। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप लोग इसको पॉज करेंगे और पॉज करके क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट या फ्रॉम एन पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट lying inside the circle, lying inside the circle। अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट है बोलते, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ, आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ये एक सर्कल, तो यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, तो यहां से आप क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या। अगर आप एक लाइन खींचते हो, यहां से कोई भी लाइन खींचोगे इसके थ्रू, so that will be a secant. It means no tangent can be drawn from a point which is lying inside the circle। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। आंसर आएगा नो टेंजेंट, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from a point lying inside the circle, inside the circle। समझ गए आप कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल के बाहर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर सर्कल के ऊपर एक गिवन पॉइंट है तो फिर कितना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और पूरे सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। आई थिंक आप लोगों को सबको ये चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई है। सो नाउ वी शुड प्रोसीड टू अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसका एक्सरसाइज के हम जो दूसरे क्वेश्चंस हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का हम इसमें फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल intersects it in point or points। एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमने बेसिकली जो टेंजेंट की डेफिनेशन ही पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, ए टेंजेंट इज ए लाइन which intersects a circle or which touches a circle or which meets a circle at a point, at one point। एक जो टेंजेंट होता है वो आपका ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को केवल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पर एक्स वाई इज ए टेंजेंट एंड मान लो इसको पी, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, जहां पर सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टेड इन वन पॉइंट, ये केवल आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए, वन पॉइंट
पॉइंट्स तब आता है जब 2 होता तो पॉइंट्स लिख देते, वो एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमारा आंसर होगा ओनली 1 पॉइंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ए लाइन intersecting a circle in 2 points। एक हमारा सर्कल है और एक लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये xy is a line, xy is a line which is intersecting this circle at 2 points। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 2 पॉइंट्स मान लो A और B पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन का कुछ स्पेशल नेम है, at 2 points is called A, is called a secant। क्या बोलते हैं इसको, secant, जो क्या करती है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। और टेंजेंट जो होता है ना, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, वो क्या होता है, टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ secant। कैसे स्पेशल केस, अगर हम पास आते चले जाएं, देखो ये ए बी है ना, आप देख रहे हो यहां पर, अगर हम और पास होते चले जाएं, यहां पे, यहां आ गए, फिर और पास आ गए, फिर और पास, मतलब ए और बी अगर कोइंसाइड कर जाएं, ए और बी कोइंसाइड कर जाएं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, टेंजेंट बन जाएगा। और मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं बड़ा, अगर आपने ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या हो सकता है, ये आपकी सेकेंड, ये भी सेकेंड, क्यों, क्योंकि ये यहां पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी 2 पे कर रही है, फिर ये भी सेकेंड, और अब ये जो लाइन है ये बन गई आपकी टेंजेंट, क्योंकि इसने केवल एक पॉइंट पे क्या किया, इसको टच किया है, इंटरसेक्ट किया। तो हुआ क्या कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए, एक ही जगह आ गए, तो एक तरह से इसको क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए दोनों पॉइंट्स। तो टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंट। मैं लिख भी देता हूं, हालांकि इसमें नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका भी जवाब दे सकते हो। ए डैश इज ए स्पेशल केस ऑफ ए सेकेंट। सेकेंट का स्पेशल क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ ए सेकेंट। ओके, हालांकि ये इसमें नहीं है, मेरी तरफ से मैंने अपने से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस एक्सरसाइज का, वो है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के कितने ज्यादा से ज्यादा टेंजेंट्स हो सकते हैं, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एक सर्कल के मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये आप पॉइंट 3, ए सर्कल कैन हैव parallel tangents at most। मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो कोई भी आप सर्कल ड्रॉ कर लो, कोई, मैं हमेशा बोलता हूं लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी। अब आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इस पे कोई भी एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सारे में हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं ऑब्वियसली, तो थोड़े से एक्स वाई, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसके पैरेलल आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऑब्वियसली आप अगर ऐसे ड्रॉ कर दे तो पैरेलल नहीं होगा, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इनफाइनाइट कर सकते हो, लेकिन केवल एक और ऐसा टेंजेंट होगा जो बिल्कुल क्या होगा, एग्जैक्टली इसके पैरेलल
ओनली ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक पेयर जो है बस दो पैरेलल ही हो सकते हैं आपके। आप कहोगे नहीं दो और हो जाएंगे, तो वो दो ऐसे करके ये आ जाएंगे। ऐसे तो पेयर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन दो से ज्यादा मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है क्या आप एक सर्कल पे तीन पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो या चार पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो। जैसे मैंने एक्स वाई और सी डी पैरेलल है, ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है। क्या आप एक और टेंजेंट खींच सकते हो यहां पर कि जो एक्स वाई और सी डी के क्या हो पैरेलल? नेवर, यू कैन नॉट ड्रॉ, ठीक है। तो ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कोई ये कह सकता है सर लो एक टेंजेंट मैंने एक खींच दिया और एक ये खींच दिया, तो ये भी तो पैरेलल है। मान लो इसको L ले लिया, इसको M, L और M भी तो पैरेलल है। हाँ पैरेलल हैं, लेकिन क्या L और M X और CD के भी पैरेलल है? नहीं। तो पेयर वाइज जो कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, केवल टू टेंजेंट्स जो ड्रॉ कर सकते हैं हम पैरेलल। थ्री टेंजेंट्स नहीं कर सकते, फोर टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते पैरेलल। जैसे 1 2 3, थ्री लाइंस हम पैरेलल खींच दी हमने, L M और M, थ्री लाइंस पैरेलल खींच दी, 4 लाइन खींच दी। ऐसे हम 4 या 3 टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते, केवल टू टेंजेंट्स ही क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, द कॉमन पॉइंट of a tangent to a circle and the circle is called, ये अभी डिस्कस किया, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल है, टेंजेंट, एक सर्कल है और एक टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल, और एक सर्कल है। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट का मतलब कॉमन पॉइंट कहां होगा, जहां पर दोनों मिलेंगे। P एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, ये एक्स वाई मान लो टेंजेंट है, और ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। P एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, जो सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो मैंने अभी भी बताया था आपको कि इस पॉइंट को इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, और बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको हम कर सकते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि आपने पहले 2 वीडियोस देख लिए हैं, तो आपको भी ये बड़ी ही आसान लग रही होगी। अब इसके बाद में अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारी जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, 10.2 के क्वेश्चंस हैं, अब 10.1 में भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। अब ये क्वेश्चंस केवल और केवल हमारी 2 थ्योरम्स पे ही बेस्ड हैं। पहली थ्योरम क्या थी कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री और इज अ राइट एंगल, या कह सकते हैं कि द रेडियस एंड द टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। और एक थ्योरम हमारी 10.2, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इन दोनों ही थ्योरम्स की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो मेरे जो अभी नेक्स्ट जो मैं कम से कम 4 to 5 वीडियोस जो अभी आने वाले हैं उनको आप कंटिन्यू देखेंगे, तो आपकी 10.1 के बचे हुए क्वेश्चन और 10.2 भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप पहले वो जो दोनों थ्योरम्स हैं उनको जरूर प्रूव कर लें और उनके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं की एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं को यूज करके मैं इन क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।